आज मैं 2015 से द सैंड नामक फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। स्पॉयलर्स आगे। बाहर देखो और ध्यान रखना और मुझे आशा है कि आप इसका आनंद लें। फिल्म की शुरुआत में हमने बीच पार्टी का एक सीन देखा। कुछ लोग वहाँ पार्टी कर रहे थे, इसलिए मिच नाम के एक लड़के ने अपने सभी फोन को एक बैग में डाल दिया ताकि कोई भी अपने फोन के साथ इंटरनेट पर कुछ भी पोस्ट न कर सके। बाद में उन्हें समुद्र तट के पास एक अजीब और डरावनी चीज मिली और उन्होंने इसे तोड़ दिया। उन्हें पूरी रात समुद्र तट पर बहुत मजा आया। अगले दिन उन्होंने काइली नाम की एक लड़की को देखा। वह बस जाग गया। उसे समुद्र तट पर कुछ अजीब लगा। इस बीच बाकी सभी लोग भी जाग गए और जागने के ठीक बाद शोंडा ने योना को चूमा, लेकिन योना ने उसे रोक दिया और उन्होंने मार्शा को जगाने की कोशिश की। वह मेज पर पूरी तरह से नंगा था। मार्शा को जगाने के बाद उसने उल्टी शुरू कर दी। केली रेत पर एक सीगल देखा, लेकिन अचानक सीगल रेत द्वारा निगल लिया गया। काइली यह देखकर डर गई और उसने मार्शा को रेत पर चलने के लिए नहीं कहा, लेकिन चूंकि मार्शा इतनी नशे में थी इसलिए उसने इस बात की परवाह नहीं की कि काइली ने क्या कहा। इसलिए उसने रेत पर अपने पैर रख दिए। उसका पैर रेत में फंस गया और उसने अपने हाथ से इसे बाहर निकालने की वास्तव में कड़ी मेहनत की, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसका हाथ रेत में भी फंस गया। वह डर गया और चिल्लाने लगा। यह देखकर सभी लोग सहम गए। वेंस उसकी मदद करने के लिए उसकी ओर भाग गया। भले ही रॉनी ने उसे उसके पास न जाने के लिए कहा, लेकिन वह भी रेत में फंसकर जमीन पर गिर गया। योना ने उनकी मदद के लिए कार शुरू करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। लेकिन मिच ने उनकी तरफ रस्सी फेंकी ताकि वे रस्सी को पकड़कर अपनी जान बचा सके, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रेत वेंस को जीवित खा रही थी। रेत के चेहरे को खाने के कारण उसका चेहरा धीरे धीरे पिघल रहा था और उसे बहुत दर्द हो रहा था। एक पल में उसका पूरा शरीर रेत के द्वारा निगल गया। किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वास्तव में यहाँ क्या हो रहा है। सभी इस बात से डरे हुए थे। मिच ने सभी को बताया कि वेंस की मौत हो सकती है, लेकिन हम सभी अभी भी जीवित हैं और हम निश्चित रूप से यहाँ से सुरक्षित रूप से बाहर निकल जाएंगे। उसने योना को कार स्टार्ट करने के लिए कहा, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हुई। फिर काइली ने रेत के ऊपर अपना हाथ रखा और उन्होंने रेत में कुछ अजीब हरकतों को देखा। अगले दृश्य में हमने गिलबर्ट को देखा और वह एक कचरे के डिब्बे के अंदर फंस गया था। जागने के बाद उसने सभी को कचरे के डिब्बे से बाहर निकलने में मदद करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उसे हिलने के लिए नहीं कहा और उसे यह भी बताया कि रेत में कुछ बहुत अजीब है। यदि आप इसमें गिर जाते हैं तो वह मर जाएगा। लेकिन उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया और सोचा कि वे उस पर एक शरारत कर रहे थे। मिच ने उन्हें चिंता न करने के लिए कहा और उन्हें 2 घंटे में मदद मिल जाएगी। उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए बस 2 घंटे इंतजार करने की जरूरत थी। वह उनसे सहमत हो गया। लेकिन जब केली ने मिच से पूछा कि आपने उसे ऐसा क्यों बताया, मिच ने उसे बताया कि यह उसे आशा देगा क्योंकि अगर उसे कचरे के डिब्बे से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं है तो वह आगे बढ़ेगा और इस प्रकार वह रेत से मर जाएगा। वे समुद्र तट पर फंस गए थे। काइली उन्हें कल रात हम इस समुद्र तट पर एक पार्टी थी बताया। तब सब कुछ ठीक था, लेकिन आज समुद्र तट बदल गया है। उन्होंने देखा कि पार्टी के अन्य सभी लोग उनके अलावा मर गए थे और वे सुरक्षित थे क्योंकि वे रेत को छू नहीं रहे थे। इससे सभी परेशान हो गए। उधर गिलबर्ट को इतना दर्द हो रहा था और वो उन पर चिल्लाने लगा और उन्हें कचरे के डिब्बे से बाहर निकालने को कहा। योना ने उसे अपने शरीर पर डालने के लिए कुछ सनस्क्रीन दिया ताकि वह सूरज से अच्छा महसूस कर सके। इस बीच उन्होंने उस डरावनी अजीब चीज को देखा जो उन्हें कल रात मिली थी। यह आधे हिस्से में टूट गया था और उन्हें एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक अंडा था और उन्होंने पुष्टि की कि अंडे से किसी प्रकार का राक्षस बाहर आ गया था। रेत के संपर्क में आने से लोग मर रहे हैं। काइली ने राक्षस के आकार की जांच करने के लिए रेत पर एक गर्म कुत्ता फेंक दिया और उन्हें पता चला कि यह आकार में इतना बड़ा था और यह पूरे समुद्र तट पर फैल गया था। योना ने इसकी जांच करना चाहा, लेकिन शोंडा ने उसे वहां नहीं जाने के लिए कहा और रॉनी ने उनसे कहा कि कोई भी उन्हें यहाँ देखने के लिए कभी नहीं आएगा क्योंकि जो लोग पहले यहाँ मर गए थे उन्हें भी कोई देखने नहीं आया था। योना ने रेत पर चलने के लिए 2 सर्फबोर्ड का इस्तेमाल किया और अपने काम के इस विचार को बहुत अच्छी तरह से, लेकिन जब वह टेबल पर पहुँचे तो उनका सर्फबोर्ड फिसल गया। उसने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी रेत से किसी तरह का खतरनाक जीव निकला और उन्होंने उस पर हमला कर दिया। लेकिन उसने उम्मीद नहीं खोई और वह किसी तरह मेज पर आ गया, लेकिन उसने देखा कि उसका पेट प्राणी द्वारा बुरी तरह से घायल हो गया था। यह देखकर अन्य लोग डर गए, लेकिन फिर भी योना उपयोगी चीजों को खोजने के लिए बैग की जांच करता रहा। बैग में उसे एक केला मिला और उसने उसे खाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे उल्टी होने लगी और उन सभी ने उसके पेट को देखा और देखा कि वह पिघल रहा था। यह देखकर योना डर गया। काइली ने उससे बात की और उसे बैग के अंदर का खाना उन्हें देने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें बैग से ड्रिंक्स दिए और उनका पेट तेजी से पिघल रहा था। जब उसने ड्रिंक को मिच पर फेंक दिया तो उसका पेट फैला हुआ था और खून बहने लगा था। उसे अपने पेट में बहुत दर्द महसूस हो रहा था और वह मेज पर लेट गया। उसने काइली से कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है। यह सुनकर काइली भावुक हो गई। उसके बाद उन्हें अपने फोन के बारे में याद आया और फोन कार के ट्रंक में थे।
और उन्हें ट्रंक तक पहुंचने के लिए कार से नीचे उतरने की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी उन्होंने कार से ट्रंक खोलने की कोशिश की, लेकिन वे इसे नहीं खोल सके। उन्होंने शोंडा की मदद से ट्रंक खोलने की कोशिश की, लेकिन चूंकि ट्रंक रॉनी के पैर में फंस गया था, इसलिए वह इसे खोलने में सक्षम नहीं थी। शोंडा ने सोचा कि वह ट्रंक नहीं खोल सकती है। रॉनी ने उससे कहा कि मुझे ट्रंक खोलने के लिए आपकी मदद की जरूरत है, क्योंकि मैं अब यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। शोंडा ने उसे ट्रंक को पकड़ने और खोलने के लिए एक कंबल दिया, लेकिन फिर भी वह विफल रही। काइलेग उसे एक मछली पकड़ने वाला के साथ ट्रंक खोलने के लिए कहा। इस बार रॉनी ट्रंक खोलने में सक्षम था। किसी बीच गश्ती दल भी वहाँ आ गया। उनकी कार की आवाज की वजह से रॉनी विचलित होकर फिसल गई, इसलिए उसकी उंगली धड़ में फंस गई और वह दूसरी तरफ दर्द से चीखने लगी। काइली, गिलबर्ट और मिच ने बीच पुलिस को अपनी कार से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा और उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। उन्हें लगता था कि शायद वे ड्रग्स पर थे। वे अपनी कार से बाहर निकल गए, भले ही उन्होंने उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए कहा। वे रेत में चल रहे थे। यह देखने के बाद काइली और उसके दोस्त हैरान रह गए, क्योंकि रेत उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। जब वे योना गए तो उन्हें बहुत अजीब लगा। उन्होंने गिलबर्ट को कचरे के डिब्बे से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वह इतना भारी था, इसलिए वे उसे बाहर निकालने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने उससे कहा, कुछ समय के लिए रुको, मेरी टीम यहाँ आएगी और आपको इस कैन से बाहर निकलने में मदद करेगी। जब वे रॉनी की उंगलियों को ट्रंक से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो वे काइली और उसके दोस्तों पर गुस्सा हो गए, क्योंकि वे उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे थे। लेकिन काइलेग भी उन पर पागल हो गया और पर्यवेक्षक काइलेग के लिए चला गया। केले ने उसे बताया कि उनके 2 दोस्तों की पहले ही वहाँ मौत हो चुकी है, लेकिन सुपरवाइजर ने उसे अपने शव दिखाने के लिए कहा। काइली ने उसे बताया कि समुद्र तट ने उनके शरीर को खा लिया था। यह सुनकर सुपरवाइजर उन पर भड़क गया और उन्होंने नीचे आने को कहा। काइली ने उसे यह बताने की कोशिश की कि वहाँ उतरना उनके लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन पर्यवेक्षक ने उनकी बात नहीं सुनी और उसने अपनी बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह उसकी चाबियां जमीन पर गिर गई। काइली ने उसे इसे लेने के लिए नहीं कहा, लेकिन उसने अभी भी इसे लेने का प्रयास किया। लेकिन इससे पहले कि वह चाबियां उठा पाता, उसका हाथ रेत में फंस गया और सुपरवाइजर डर गया। यह देखने के बाद काइली ने देखा कि उसके पास काली मिर्च स्प्रे था और उसे रेत पर स्प्रे करने के लिए कहा गया था। लेकिन जब उसने रेत पर काली मिर्च के स्प्रे का छिड़काव किया और रेत से अपना हाथ निकालने की कोशिश की, तो उसने देखा कि उसका हाथ काट दिया गया था। वह यह देखकर चिल्लाने लगा और रेत पर गिर पड़ा। केली वहाँ गया और काली मिर्च स्प्रे उठाया और उनकी आंखों के सामने पर्यवेक्षक के शरीर रेत द्वारा खा लिया गया। मिच ने उसे बताया कि उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए एक तौलिया की जरूरत है, क्योंकि पर्यवेक्षक अपने जूते के कारण रेत पर चलने में सक्षम था। उसने तौलिया पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रेलिंग टूट गई और वह रेत पर गिर गया और रेत से कई तंबू निकलकर उसका खून पीने लगे और उसने उनकी आंखों के सामने उसका पूरा शरीर खा लिया। यह सब देखकर बहुत दुखी हो गए, लेकिन काइली ने बहादुरी दिखाई और उसने शांडा को रेलिंग लेने के लिए कहा। केली उसे एक और रेलिंग दे दी। काइली कार में कूद गई। कार पर कूदने के बाद उसने शोंडा के चेहरे पर मुक्का मारा, क्योंकि कल रात उसने योना के साथ सेक्स किया था। उन्होंने रॉनी की उंगलियों को ट्रंक से बाहर निकालने की कोशिश की और वे सफल रहे। रॉनी इस वजह से दर्द से रो रही थी और केले ने अपने हाथ को तौलिया से लपेट लिया ताकि वह कम खून बहाए। गिलबर्ट भी बहुत बुरी स्थिति में था। उसे खून भर रहा था, क्योंकि वह इतने लंबे समय तक कचरे के डिब्बे में फंस गया था। रेत में लगे तंबू उसके खून की ओर आकर्षित हो रहे थे। दूसरी तरफ शोंडा ने योना तक पहुंचने के लिए रेलिंग का इस्तेमाल किया और शोंडा उसके पास जाने में सक्षम था। केले ने रॉनी को वहां से बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन काइले ने उसे बताया कि वह खून बह रहा था और अगर खून रेत में गिर गया तो यह उन्हें आकर्षित करेगा, इसलिए आपको पहले जाने की जरूरत है। काइली उसके पीछे योना के पास गई। रॉनी योना के पास भी जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जाने के बाद रेत पर थोड़ा खून गिर गया और उसने अपना संतुलन खो दिया और रेत में गिर गई और उसकी मौत हो गई। अगले दृश्य में गिलबर्ट के कचरे के डिब्बे के अंदर कई तंबू हो रहे थे, क्योंकि उसका खून रेत पर गिर रहा था। शोंडा ने अपने पैरों पर एक बैग और तौलिया लपेटा और दूसरी तरफ सुपरवाइजर की कार के पास चली गई। तंबू गिलबर्ट के कचरे के डिब्बे के अंदर चले गए और यह हिलना शुरू हो गया, लेकिन अचानक कैन ने हिलना बंद कर दिया और राक्षस के कुछ डरावने हाथ बाहर आ गए और उन्होंने उसे कैन के अंदर खींच लिया और वह भी मर गया। इससे हमें पता चला कि अब राक्षस मजबूत हो रहा था। राक्षस ने कार पर हमला किया और शोंडा कार पर गिर गया। इस गिरने के कारण शोंडा बेहोश हो गई। केली इस बारे में चिंतित हो गया। शोंडा रात में जाग गई और वह योना को एक एयर बाथटब की मदद से कार के अंदर ले गई। लेकिन जब काइली कार के अंदर गई तो राक्षस ने उस पर हमला कर दिया और उसने कार का दरवाजा बंद कर दिया। अगले दृश्य में काइली कार की छत पर आ गई और उसे 2 गैस के डिब्बे मिले, लेकिन जब उसने एक को अपने हाथ में ले लिया तो राक्षस ने इसे उससे दूर ले लिया। लेकिन काइली ने अपने हाथ में दूसरी गैस कैन ले ली और इसे रेत के चारों ओर फैला दिया। उसने रेत को आग पर जलाया, क्योंकि राक्षस भी गैस से भीग गया था, इसमें भी आग लग गई थी।
जब काइली कार में वापस चली गई तो राक्षस ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। केनी किसी तरह दरवाजा बंद कर दिया। धीरे धीरे राक्षस रेत में नीचे चला गया और वे कार में भी सो गए। अगली सुबह एक आदमी वहां आया और उन्हें जगाया। इस बार जब काइली कार से बाहर आई तो वह डर गई, लेकिन जब उसने रेत पर अपने पैर रखे तो उसे लगा कि राक्षस मर गया है। दोनों कार से बाहर निकले और बीच से निकल गए। योना भी मर चुका था और राक्षस समुद्र में था और वह शहर की ओर जा रहा था। इस प्रकार की फिल्मों के अधिक स्पष्टीकरण के लिए देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर वीडियो पर क्लिक करें और मुझे यह बताने के लिए मत भूलना कि आप नीचे दी गई टिप्पणियों में आज के वीडियो के बारे में कैसा महसूस करते हैं। और अंत में मैं कहूँगा कि सुरक्षित रहें, अच्छी तरह से रहो।